Hello viewers, welcome to my channel Electrical Study. After watching the video, if you think that it is helpful to you, then kindly do subscribe my channel and press the bell icon so that you will get notified when I upload a new video in my channel. Also, I would like to request you all to kindly do like and share my video as much as possible. तो अभी तक हमने स्टडी किया है जो डीसी मशीन है, डीसी मशीन का जो सर्किट डायग्राम्स है, डीसी मशीन में क्लासिफिकेशन के साथ हमने सर्किट डायग्राम को स्टडी किया है और उससे किस तरह से हम लोग डिफरेंट न्यूमेरिकल इक्वेशंस को लिख सकते हैं उसको हमने अभी तक स्टडी किया है, राइट। सो टिल नाउ सर्किट डायग्राम वाला वीडियो में दो पार्ट हमने अभी पब्लिश किया है, जिसमें फर्स्ट पार्ट है जो सेपरेटली एक्साइटेड डीसी मशीन है, उसमें किस तरह से हम लोग इक्वेशंस को डिराइव कर सकते हैं, और सेकेंड पार्ट में हमने डिस्कस किया है किस तरह से हम लोग सीरीज मशीन में इक्वेशंस को डिराइव कर सकते हैं। सो अगर आप लोगों ने अभी तक वीडियो को वॉच नहीं किया तो प्लेलिस्ट का जो लिंक होगा वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में होगा, वहाँ से आप लोग पहले वो वीडियो को वॉच कीजिए, जिससे जो बेसिक कॉन्सेप्ट है वो क्लियर हो जाएगा, राइट। तो आज हम स्टडी करेंगे किस तरह से एक शंट जनरेटर से किस तरह से हम लोग जो इक्वेशंस होता है न्यूमेरिकल इक्वेशंस को किस तरह से हम लोग डिटरमाइन कर सकते हैं। तो फर्स्ट क्वेश्चन है क्यों इसको शंट जनरेटर बोला जाता है। तो पहले आप लोग याद रखिए कि जो वर्ड शंट है, शंट का मतलब होता है पैरेलल, ओके। तो यहाँ पे देखिए, यहाँ पे हम लोग इसको तीन ब्रांच में यहाँ पे कंसीडर करेंगे। फॉर एग्जांपल ब्रांच ए बी, राइट, सी डी एंड ई एफ, ओके। तो यहाँ पे देखिए जो ए बी ब्रांच है इसमें हम लोग का आर्मेचर कनेक्टेड है, राइट, और जो फील्ड वाइंडिंग है वो आर्मेचर के पैरेलल में कनेक्टेड है, दैट मीन्स ई एफ ब्रांच में कनेक्टेड है। सो क्योंकि यहाँ पे जो शंट यहाँ पे जो हमारा फील्ड वाइंडिंग है वो पैरेलल में कनेक्टेड है, इसीलिए इसको शंट जनरेटर या फिर शंट मशीन बोला जाता है, राइट। अभी पैरामीटर के बारे में बात करेंगे। तो देखिए आर्मेचर में क्या होगा, क्योंकि यह जनरेटर है तो आर्मेचर में वोल्टेज जनरेट होगा, जो वोल्टेज जनरेट होगा उसको हम ई जी से डिनोट किया है यहाँ पे, राइट। तो क्योंकि वोल्टेज जनरेट होगा सो दैट मीन्स यहाँ पे करंट भी होगा, उसको हम आई सफिक्स ए से डिनोट करते हैं, दैट मीन्स आर्मेचर करंट। और आर्मेचर में क्या होता है, कंडक्टर्स होता है, वाइंडिंग्स होता है, तो उसमें रेजिस्टेंस होता है, इसीलिए उसका रेजिस्टेंस को हमने आर सफिक्स ए से डिनोट किया है, ओके। तो अभी क्या होगा, यहाँ पे जो फील्ड वाइंडिंग है, फील्ड वाइंडिंग में भी एक रेजिस्टेंस होता है, उसको हम आर सफिक्स एस एच से डिनोट करते हैं, राइट। और इसके थ्रू जो करंट पास होगा उसको हम आई सफिक्स एस एच, दैट मीन्स शंट फील्ड करंट के करंट से हम लोग इसको डिनोट करते हैं, ओके। और यहाँ पे सी डी ब्रांच में क्या कनेक्टेड है, लोड कनेक्टेड है, लोड के अक्रॉस जो वोल्टेज होता है उसको हम वी से डिनोट करते हैं, और जो करंट लोड के अक्रॉस फ्लो करेगा उसको हम आई सफिक्स एल से डिनोट करते हैं, राइट। जो करंट फ्लो करेगा उसको हम आई सफिक्स एल से डिनोट करते हैं, दैट मीन्स लोड करंट। अभी हम लोग फर्स्ट कंसीडर करेंगे, यहाँ पे फर्स्ट जो होगा वो होगा शंट फील्ड करंट, ओके। तो शंट फील्ड करंट देखिए यहाँ पे क्या होता है, आई एस एच। सो आई एस एच को हम लोग किस तरह से डिनोट कर सकते हैं, आई एस एच को हम लोग डिटरमाइन कर सकते हैं इस तरह से, आई एस एच इक्वल टू वी बाई आर एस एच, ओके। तो हम जानते हैं कि अकॉर्डिंग टू ओम्स लॉ क्या होता है, अकॉर्डिंग टू ओम्स लॉ हम लिख सकते हैं V इक्वल टू आई इंटू आर, सो दैट मीन्स I इक्वल टू क्या होता है, V बाई आर हो जाता है, राइट। सो क्योंकि डीसी सर्किट में ओम्स लॉ एप्लीकेबल होता है, इसीलिए हम लोग लिख सकते हैं करंट इक्वल टू वोल्टेज बाई रेजिस्टेंस, ओके। तो शंट फील्ड करंट जो होता है वो वोल्टेज बाई रेजिस्टेंस, मतलब उसी ब्रांच का रेजिस्टेंस जो है आर एस एच, उसको हम लिखेंगे। वोल्टेज V कौन सा है, देखिए यहाँ पे जो सर्किट है इसमें तीनों ब्रांच पैरेलली कनेक्टेड है, राइट। ब्रांच ए बी सी डी ई एफ पैरेलल कनेक्टेड है। हम लोग जानते हैं कि किसी भी पैरेलल ब्रांच में जो वोल्टेज होता है वो सेम होता है, ओके। सो यहाँ पे देखिए हमारा जो सी डी ब्रांच है, इस ब्रांच में जो वोल्टेज है वो वी से हम डिनोट किया है, सो दैट मीन्स सी डी ब्रांच का पैरेलल ब्रांच होता है ई एफ ब्रांच, तो हम लोग कंसिडर कर सकते हैं कि ई एफ ब्रांच में जो वोल्टेज होगा वो भी वी होगा, राइट। इसीलिए हम लोग आई एस एच करंट को लिख सकते हैं वी बाई आर एस एच, ओके। इसके बाद देखिए यहाँ पे जो ए पॉइंट है, ए पॉइंट में क्या है, एक नोड पॉइंट है, राइट। नोड पॉइंट में एक इनकमिंग करंट होता है और दो आउटगोइंग करंट होता है, राइट। मतलब यहाँ पे हम लोग आई एल करंट आउटगोइंग हो रहा है, इनकमिंग कौन सा हो रहा है, आर्मेचर करंट आई ए, और इस तरह से आउटगोइंग हो रहा है शंट फील्ड करंट आई एस एच, राइट। यहाँ पे एक नोड पॉइंट है, नोड पॉइंट में अगर हम किरचॉफ्स करंट लॉ को अप्लाई करें तो किरचॉफ्स करंट लॉ बोलता है किसी भी नोड पे जो इनकमिंग करंट होता है वो किसके बराबर होता है, आउटगोइंग करंट्स के समेशन के बराबर होता है,
तो यह से हम लोग लिख सकते हैं, यह से हम लोग लिख सकते हैं जो इनकमिंग करंट है आई सफिक्स है किसके बराबर होगा, समेशन ऑफ आउटगोइंग करंट्स। सो आउटगोइंग करंट्स आई एल प्लस आई एस एच, राइट। तो इसके बराबर हम इसको लिख सकते हैं। ओके, अभी हम बात करेंगे जो टर्मिनल वोल्टेज है, टर्मिनल वोल्टेज के बारे में। तो टर्मिनल वोल्टेज को हम डिनोट करते हैं वी से। टर्मिनल वोल्टेज कौन सा होता है, जो लोड होता है, लोड के अक्रॉस में जो वोल्टेज होता है उसको हम बोलते हैं टर्मिनल वोल्टेज, राइट। तो टर्मिनल वोल्टेज जो होता है उसको हम किस तरह से लिख सकते हैं, थोड़ी देर पहले मैंने बोला था कि जो पैरेलल ब्रांच होता है उसमें वोल्टेज सेम होता है। तो यहाँ पे देखिए जो लोड वाला ब्रांच है सी डी ब्रांच, इसका पैरेलल ब्रांच कौन सा है, ए बी ब्रांच होता है। दैट मीन्स जहाँ पे हमारा आर्मेचर कनेक्टेड है, इसका मतलब ये होता है कि ए बी ब्रांच में जो वोल्टेज होगा वो सी डी ब्रांच के बराबर होगा। तो सी डी ब्रांच में जो वोल्टेज है वो है टर्मिनल वोल्टेज, जिसको हम अभी हम डिटरमाइन करेंगे। तो वो किसके बराबर होगा, ए बी ब्रांच के वोल्टेज में बराबर होगा। ओके, सो दैट मीन्स वी ए बी होगा, राइट। अभी ए बी ब्रांच का जो वोल्टेज होता है वो कितना होता है, उसमें जो जनरेटर जो वोल्टेज जनरेट करेगा वो होता है ई जी। इसके बाद हमारा जो आर्मेचर है इसमें कंडक्टर होता है, कंडक्टर के अक्रॉस वोल्टेज ड्रॉप होता है, राइट। तो अगर वोल्टेज ड्रॉप होता है तो वोल्टेज ड्रॉप क्या होता है, आई आई इंटू आर ड्रॉप। तो आई मतलब आर्मेचर करंट, आर मतलब आर्मेचर रेजिस्टेंस। सो इस ड्रॉप को अगर हम माइनस करें, डिडक्ट करें जनरेटेड वोल्टेज से, तभी हमको क्या मिलेगा, टर्मिनल वोल्टेज मिलेगा, राइट। नेक्स्ट हमारा जो होता है वो होता है आर्मेचर में कितना पावर डेवलप्ड होगा। ओके, तो आर्मेचर में पावर का फॉर्मूला क्या होता है, पावर का फॉर्मूला होता है वी इंटू आई, यहाँ पे लिखा है पावर का फॉर्मूला होता है वी इंटू आई। तो पावर आर्मेचर ए आर, आर्मेचर में कितना पावर होगा वी वी, आर्मेचर में वोल्टेज कितना होता है ई जी इंटू आई, आई लिखना, करंट लिखना पड़ेगा। तो आर्मेचर में करंट कितना है, आर्मेचर करंट आई है। सो इस तरह से हम पावर को लिख सकते हैं जिसका यूनिट होता है वाट, राइट। इसके बाद लास्ट जो पैरामीटर है वो है पावर डिलीवर टू लोड। दैट मीन्स लोड के अक्रॉस कितना पावर है। तो लोड के अक्रॉस पावर हमें जो डिटरमाइन करना है हम लिख सकते हैं पी लोड। दैट मीन्स लोड के अक्रॉस जो वोल्टेज होगा वो वी एल इंटू करेंट जो होगा आई एल। ओके, सो इसी तरह से हम लोग जो शंट जनरेटर है उसके रिलेटेड जो न्यूमेरिकल इक्वेशंस है उसको डिटरमाइन कर सकते हैं यूजिंग द सर्किट डायग्राम। So I hope all of you have understood each and every steps to determine these numerical equations. Still you have any queries you can ask in comment section, and if you understand each and every steps clear then kindly do like and share my video as much as possible. हमारा अगले जो वीडियो आएगा उसमें हम लोग डिस्कस करेंगे जो कंपाउंड मशीन है, कंपाउंड मशीन में किस तरह से हम लोग न्यूमेरिकल इक्वेशंस को डिराइव कर सकते हैं। ओके, सो थैंक यू फॉर वॉचिंग।